अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। इसमें जो हमारे पास C1 है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, V1 जो है हमारे पास वो इनिशियल वॉल्यूम है, C2 जो है हमारे पास वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है एंड V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास डाइल्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 20 मिलीलीटर ऑफ अ 10% NaL solution is diluted to make 2% solution, find the final volume। तो यहाँ पे हमारे पास जो 20 मिलीलीटर है और 20 मिलीलीटर मीन वॉल्यूम है, 10% एंड 2% ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले एक ट्रिक आपको बता देती हूँ। हमेशा याद रखिएगा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और फाइनल वॉल्यूम है, I also repeat it again, initial concentration and final volume वो हमेशा हाई होती है, ठीक, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एंड इनिशियल वॉल्यूम वो हमेशा लो होती है। सही। तो अब यहाँ पे डाटा में देखो 10% 2% ये कॉन्सेंट्रेशन है, 10 बड़ा है 2 से, तो मैं ये कहूंगी कि 10 C1 है और जो 2 C2 है 2 वो 2 है, ठीक, या 2C2 है या C2 2 है, सेम है। और हमारे पास फाइनल वॉल्यूम क्योंकि हमें बता देगा कि फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है और V1 हमारे पास 20 है। अगर हमारे पास आंसर भी हम चेक कर सकते हैं कि 20 से बड़ा होना चाहिए, अगर 20 से कम है इट्स मीन कि हमने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दी है। लेकिन अब यहाँ पे देखो तो मैंने C1 10 रखा था, V1 20 है, C2 2% है एंड V2 हमारे पास फाइंड करना है। C1V1 इज इक्वल टू C2V2, हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 20 200 आता है, यहाँ पे C2 की जगह 2 है क्योंकि वैल्यू 2 है ना। तो अब यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड जब जाएगा तो 200 से डिवाइड कर जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 मिलीलीटर मेरे पास फाइनल वॉल्यूम है। अब ये देखो मैंने ट्रिक बताई थी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो अब देखो फाइनल वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपके पास 20 मिलीलीटर। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मच 0.5 मोलैरिटी सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलैरिटी सोल्यूशन। सो मैं यहाँ पे वही ट्रिक यूज करती हूँ, ठीक है। 0.5 मोलैरिटी है और यहाँ पे 0.1 मोलैरिटी है, इट्स मीन कि 0.5 बड़ा है 0.1 छोटा है। मैंने कहा था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, तो 0.5 क्या हो गया C1 हो गया एंड ये हमारे पास 0.1 क्या होगा C2 हो जाएगा। अब सेकेंड हमारे पास V1 एंड V2 कैसे फाइंड करें, तो मिलीलीटर में बात की जा रही ना, एंड टू प्रिपेयर 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलैरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम जब C2 रख रहे हैं तो ये V2 हुआ क्योंकि हमने 100 मिलीलीटर प्रिपेयर करना है ऑफ 0.1 मोलैरिटी सोल्यूशन का। सो अब हमारे पास आ जाएगा V1 हमने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक। हमने गिवन डाटा बता दिया, फॉर्मूला हमारे पास वही है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अब यहाँ पे मुझे V1 फाइंड करना है। C1 हमारे क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो दूसरी साइड जाके क्या करेगा डिवाइड। तो हमारे पास C1V1 C2V2 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 0.5 कर देंगे, ठीक। 10 डिवाइडेड बाय 0.5 जो हमारे पास आंसर आ रहा है 20 मिलीलीटर। अब यहाँ पे भी देखना चेक करना, इनिशियल वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है, फाइनल 100 मिलीलीटर है, यानी कि हमारा आंसर सही है क्योंकि हमने कहा था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास बताया गया कि 25 मिलीलीटर ऑफ 4 मोलैरिटी HCl is diluted to a total volume of 250 मिलीलीटर, फाइंड द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम 250 बता दिया, ठीक है, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बताना है। इट्स मीन कि हमारे पास डाटा गिवन है, हमें ट्रिक्स वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर लगा भी लें तो हमारे पास 25 मिलीलीटर है और 250 मिलीलीटर है, ठीक। तो 25 बड़ा है 250 बड़ा है, एब्सोल्युटली 250। तो हम क्या करेंगे 250 को V2 रखेंगे एंड 25 को V1 रखेंगे, और कितने वॉल्यूम में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो आती है 4, यानी कि हमारे पास C1V1।
अब जो C2 आना चाहिए ना वो 4 से कम आना चाहिए। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे C1V1 इज इक्वल टू C2V2, क्योंकि हमने फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो वॉल्यूम दूसरी साइड, जो फाइनल वॉल्यूम है वो दूसरी साइड डिवाइड कर जाएगी। तो हमारे पास आएगा C1V1 डिवाइडेड बाय V2। सो यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 25 विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 250। तो हमारे पास आंसर आता है 0.4 मोलैरिटी। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, 0.4 मोलैरिटी। इट्स मीन कि हमारी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है और जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी वो 4 मोलैरिटी थी, वो हाई है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम ना कन्वर्जन कर रहे हैं, वॉल्यूम को मिलीलीटर में, लीटर से मिलीलीटर में लेके जा रहे हैं, मिलीलीटर से लीटर में भी लेके जा रहे हैं। ठीक, मैं मतलब एक ही क्वेश्चन में बता दें कि मिलीलीटर से लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और लीटर से मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। सो आपने सबसे पहले हमेशा वैल्यू याद रखनी है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल आता है। सही, अगर मैं मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगी तो 1 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि जो भी वैल्यू है, अभी तो यहाँ पे 1 है ना, सपोज यहाँ पे कोई और सी अलग वैल्यू आ जाए तो मैं उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगी टू कन्वर्ट इनटू लीटर। ठीक, अगर मैं लीटर से मिलीलीटर की तरफ जा रही हूँ, जैसे यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। अब 1 है तो मैं 1 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगी तो आंसर 1000 मिलीलीटर आ जाएगा। यानी कि लीटर को मिलीलीटर में जो कन्वर्ट करना होता है, लीटर को मिलीलीटर में, तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं। सही, अब यहाँ पे हमारे पास पूछा क्या जा रहा है, 0.2 मोलैरिटी solution is used to prepare 500 milliliter of 0.05 मोलैरिटी solution. The stock solution volume is given in liter. हमारे पास जो स्टॉक सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में कन्वर्ट करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे ये काम करना है। ठीक है, और हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम, फिर हमने जो अपना इनिशियल वॉल्यूम है वो फाइंड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया कि स्टॉक सोल्यूशन वॉल्यूम, स्टॉक मीन फाइनल वॉल्यूम, वो हमारे पास कितनी गिवन है, 500 मिलीलीटर। इस 500 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक, अब ये मेरे पास 0.5 लीटर में आंसर आया ना, तो जब मैं आंसर सॉल्व करूंगी ना, जो मैं इनिशियल वॉल्यूम निकालूंगी फाइनल वॉल्यूम से, तो क्योंकि मेरा फाइनल वॉल्यूम का यूनिट मैंने लीटर यूज किया है, सही, फाइनल का मैंने यूनिट लीटर यूज किया है, तो मैं इनिशियल का भी यूनिट लीटर लगाऊंगी। सही है, और हमारे पास 500 मिलीलीटर यहाँ पे बताया हुआ था, तो मैं लीटर को जो मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगी। सही, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने एक ही मेथड में सब कन्वर्जन, दोनों कन्वर्जन करके दिखानी थी, इसलिए मैंने दोनों कन्वर्जन दिखाई हैं। ठीक, अब मुझे क्या बच्चे पता होगा कि भाई इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है, तो हमने पास वही ट्रिक वापस यूज करते हैं। 0.2 मोलैरिटी है, 0.05, 0.2 बड़ी नंबर है, 0.05 छोटा नंबर है। इट्स मीन कि 0.2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और हमारे पास 0.05 जो हमारे पास कहेंगे वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। वैल्यू में हमने फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू सारी, हमने यहाँ पे हमारे पास C1 एक साइड मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताना ठीक कमेंट्स में। अब हमारे पास आंसर आ गया 0.125 लीटर। अब मुझे इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरा फाइनल वॉल्यूम जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो मिलीलीटर में गिवन है। इट्स मीन कि मुझे आंसर जो है वो मिलीलीटर में कन्वर्ट करके देना है। तो हम क्या करेंगे, 0.125 को मल्टीप्लाई बाय 1000, ये सेकंड जो रूल है ना ये अप्लाई करना है इधर, क्योंकि लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 0.125 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। सो आज के लिए यही था, आज के लिए बस इतना ही।